जोड़ों के दर्द का सर्जिकल उपचार दुर्लभ है। आमतौर पर सर्जरी पर विचार करने से पहले कई हफ्तों तक गैर सर्जिकल उपचारों को विभिन्न संयोजनों में आजमाया जाता है। निम्नलिखित स्थितियों में पहलू संयुक्त समस्याओं के कारण होने वाले संकेतों और लक्षणों के लिए सर्जरी की सलाह दी जा सकती है। गंभीर रूप से खंडित या विस्थापित पहलू जिन्हें गैर सर्जिकल तरीकों से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है। सहवर्ती स्थितियों की उपस्थिति, जैसे लक्षणात्मक काट का स्पाइनल स्टेनोसिस या रीढ़ की हड्डी की नसों के लिए हड्डी के उद्घाटन का संकुचन, काट का अपक्षयी डिस्क रोग या काट का हनिएटेड डिस्क, स्पाइनल ट्यूमर या सिस्ट, कॉडा इक्विनस सिंड्रोम या रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली रीढ़ की हड्डी की नसों का संपीड़न। जब तक कोई चिकित्सीय आपात स्थिति न हो, जैसे कि कॉडा इक्विनस सिंड्रोम, सर्जरी एक वैकल्पिक प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि यह मरीज की पसंद है कि सर्जरी कराई जाए या नहीं। पहलू जोड़ों पर की जाने वाली सर्जरी का उद्देश्य गतिखंड की स्थिरता में सुधार करके दर्द को कम करना है। यदि पहलू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हटा दिया जाता है तो आसन कशेरुकाओं का एक सम्मेलन किया जा सकता है। यदि फ्यूजन सर्जरी की जाती है तो उपचारित खंड का लचीलापन काफी कम हो जाता है और आमतौर पर सामान्य स्थिति में नहीं लौटता है। फैसेट संयुक्त सर्जरी के लिए आमतौर पर खुली सर्जिकल तकनीकों की आवश्यकता नहीं होती है। कई प्रक्रियाएं न्यूनतम इन्वेसिव दृष्टिकोण और एंडोस्कोपिक तरीके से की जा सकती हैं। ये दृष्टिकोण अपेक्षाकृत छोटे चीरों का उपयोग करते हैं और न्यूनतम ऊतक क्षति का कारण बनते हैं। उनके ठीक होने की दर भी तेज है। एक ही सर्जरी के दौरान एक से अधिक प्रक्रियाएं निष्पादित करना असामान्य बात नहीं है। सर्जिकल प्रक्रियाओं में आमतौर पर शामिल हैं लंब डिकम्प्रेशन, रिडक्शन और फेसेक्टोमी। काट का विघटन। लेमिनेक्टमी सर्जरी में कशेरुका के पीछे के हिस्से को हटाना शामिल है और यह पहलू संबंधी विकारों में किया जा सकता है जो स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस का कारण बनते हैं। इस स्थिति में एक कशेरुका अपने नीचे की कशेरुका पर फिसल जाती है और इसके परिणामस्वरूप रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी में संपीड़न हो सकता है। लेमिनेक्टमी सर्जरी इन तंत्रिका ऊतकों के लिए जगह बहाल करती है और संपीड़न से राहत देती है। कमी। रिडक्शन सर्जरी में खंडित पहलुओं को ठीक करना शामिल होता है और आमतौर पर उच्च ऊर्जा आघात के कारण पहलू अव्यवस्था या फ्रैक्चर में किया जाता है। आमतौर पर अन्य गतिखंड संरचनाएं जैसे कशेरुक और डिस्क भी इस प्रकार के आघात में प्रभावित होती हैं और उनका एक साथ इलाज किया जाता है। फेसेक्टोमी। फेसेक्टोमी में अतिरिक्त हड्डी के स्पर्श को हटाने के लिए फेसेट जोड़ के कुछ हिस्सों को ट्रिम करना शामिल होता है जो रीढ़ की नसों और रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव डाल सकते हैं। फेसेट जॉइंट सर्जरी हमेशा सफल नहीं हो सकती है। लंब मोशन सेगमेंट से एक पहलू को हटाने से समय के साथ इंटरवर्टेब्रल डिस्क के साथ साथ अन्य पहलू जोड़ों का क्रमिक पतन हो सकता है, जिससे दीर्घकालिक समस्याएं हो सकती हैं। स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस जैसी स्थितियों का इलाज करते समय गतिखंड को स्थिर करने के लिए काट के उपकरण या रीढ़ की हड्डी के प्रत्यारोपण का उपयोग करके स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी आमतौर पर आवश्यक होती है। किसी भी सर्जरी की तरह संक्रमण, अत्यधिक रक्तस्राव, तंत्रिका चोट या गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया जैसी गंभीर जटिलताओं का जोखिम हमेशा कम होता है। चेहरे के जोड़ों के दर्द के लिए सर्जरी कराने का निर्णय लेने से पहले न्यूरोसर्जन के साथ जोखिमों और संभावित उपचार विकल्पों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है।